मां स्कंदमाता की कथा। नवरात्रि का 5वां दिन है। आज हम वंदना करते हैं मां स्कंदमाता की, जो प्रेम, शक्ति और करुणा की देवी हैं। स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। एक समय की बात है, धरती पर राक्षसों का आतंक बढ़ चुका था। देवता भी भयभीत थे। मां पार्वती, जो स्वयं आदिशक्ति हैं, ने शिव से विवाह कर तपस्या के बाद कार्तिकेय को जन्म दिया। यही बालक आगे चलकर देवताओं के सेनापति बनेंगे। शिव पार्वती ने पुत्र को देवताओं की सहायता के लिए भेजा। मां ने स्वयं कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। मां की गोद में ही स्कंद की वीरता का बीज पड़ा। स्कंद यानी कार्तिकेय महाशक्तिशाली तेजस्वी बालक थे। लेकिन मां स्कंदमाता जानती थीं कि युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं, विवेक और साहस से भी जीता जाता है। मां ने स्कंद को रणनीति, संयम और भक्ति की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, बेटा, शक्ति वहीं सार्थक है जहां धर्म हो। यह वाक्य स्कंद के जीवन का आधार बन गया। राक्षस तारकासुर ने देवताओं को पराजित कर त्रिलोक में आतंक फैला दिया था। किसी को भी नहीं पता था कि उसे कोई मार सकता है, सिवाय शिव पुत्र के। कार्तिकेय ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की। मां स्कंदमाता ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया। उनका आशीर्वाद इतना शक्तिशाली था कि स्कंद अपराजय हो गए। युद्ध के मैदान में कार्तिकेय ने बुद्धि, नीति और वीरता से तारकासुर का वध किया। देवता प्रसन्न हुए और मां स्कंदमाता का जयकार हुआ। एक बार एक भक्त हरीश मां स्कंदमाता की आराधना करता था। वह निर्धन था, लेकिन उसकी भक्ति सच्ची थी। मां उसकी भक्ति से प्रसन्न थीं, लेकिन परीक्षा भी लेनी थी। एक दिन हरीश के पास कुछ नहीं बचा, फिर भी उसने मां के लिए दीप जलाया। उसी रात मां स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, तूने विश्वास नहीं छोड़ा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन उसके जीवन में सुख समृद्धि लौट आई। मां स्कंदमाता केवल मां ही नहीं, ब्रह्म विद्या की ज्ञाता भी हैं। जो भी उनकी शरण में आता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उनका वाहन सिंह है और गोदी में बाल स्कंद। यह चित्र हमें बताता है, शक्ति और वात्सल्य एक साथ चलते हैं। मां स्कंदमाता की उपासना करने से बुद्धि, बल, भक्ति और ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनका स्मरण हमारे जीवन में विश्वास, साहस और समाधान लाता है।